बसवा कस्बे के लोग पागल डोग के आतंक से परेशान हैं। पागल डोग ने अब तक 1.5 दर्जन लोगों को काटकर जख्मी कर दिया है। मामले की सूचना नगर पालिका प्रशासन को दी गई, लेकिन पागल डोग को नहीं पकड़ने से लोग परेशान हैं। कुत्ते के बाइट के शिकार लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। इससे कई बच्चे और महिलाएं घायल हो गए हैं। राजस्थान के मौसम में सोमवार को बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं मौसम केंद्र ने 2 दिन के लिए 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण सोमवार को प्रदेश में अंधड़ और हल्की बारिश की संभावना है, तो वहीं झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़ जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि की अलर्ट जारी किया है। इसी प्रकार 20 फरवरी को राज्य के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर और करौली में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में रहेगा। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। टोंक जिले के गांव मोटूका के श्री देव नारायण मंदिर में भव्य देव गाथा का आयोजन किया गया, जिसमें जौला, सोहेला, दौताना, हतौना सहित अन्य गांव के देव भक्तों ने देव गाथा कार्यक्रम में भाग लेकर मंडलियां बनाकर देव गाथा गाई। इससे पहले सवामनी का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों और भक्तों को पंगत प्रसादी करवाई गई। पहले के समय में लोग बैलगाड़ियों, बसों और ट्रेन से आवागमन करते थे, लेकिन वर्तमान समय में लोग बारात को हेलीकॉप्टर से ले जा रहे हैं। इन शादी समारोह में दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं। ऐसा ही नजारा जोधपुर के बिलाड़ा में दिखाई दिया, जहां लांबा गांव में पहुंचे हेलीकॉप्टर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां पर सारण बिश्नोई के घर पर हेलीकॉप्टर ने पुष्प वर्षा की। इस दौरान ग्रामीण महिलाएं और बच्चे हेलीकॉप्टर को देखने के लिए उमड़ पड़े। जैसे ही हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतरा तो महिलाएं इस दौरान सेल्फी लेती नजर आईं। मौके था प्रोफेसर जेताराम बिश्नोई के पुत्र के विवाह का, जहां घर से बारात मंगल गीतों के साथ रवाना हुई, लेकिन हेलीकॉप्टर से। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाकर दूल्हे पर पुष्प वर्षा की। ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ बारात को भीलवाड़ा के लिए रवाना किया। मणिपुर बालाजी दर्शन को आए बालक के रहस्यमय ढंग से लापता होने के मामले में बालाजी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अपहृत बच्चे को भरतपुर जिले के बगदारी गांव से सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपी अभी पुलिस पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से जांच में सहयोग मिल रहा है। कि मैंने बोले कि मंदिर घूमने जाएंगे, फिर तो हम यहाँ से निकले घर से 4 बजे से, तो इधर होटल में हमने खाना खाए। खाना खाने के बाद फिर हमने तो इधर है तो गाड़ी खड़ी करे, फिर चाय पीने के लिए गए हम तीनों परिवार, मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे। तो हमने बोले कि चलो चाय पी लेते हैं। बच्चे ने बोला कि मम्मी कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक लिए हमने। बच्चे के हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी, तो मैंने बोली बेटा जा अंकल को बुला के ला लेना, गाड़ी में अंकल है। मैंने कि चाय पी लेगा तो तू भी अंकल के साथ में आ जाना। तो मैंने फिर ड्राइवर बैठा था, मैंने ड्राइवर आया फिर हमारे पास, तो ड्राइवर को पूछी मैंने कि दादू कहाँ पे है, तो ड्राइवर ने बोला कि गाड़ी में है। मैंने लॉक करके आ गया गाड़ी। मैंने बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने फिर हमने चाय पिए, फिर हमने कमरा बुकिंग किया है। कमरा बुकिंग से फिर है तो ड्राइवर गया गाड़ी की तरफ। ड्राइवर ने बोला कि बच्चे नहीं है, फिर हमने इधर उधर खोज लगाया। राजसमंद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल सोमवार को औचक निरीक्षण करने पहुंचे। जिला कलेक्टर नगर परिषद के कार्यालय अचानक पहुंच गए, जिससे नगर परिषद कार्यालय के कर्मचारियों में हड़बड़ी मच गई। वहीं जो कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचे थे वो भी जल्दबाजी में दफ्तर पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कार्यालय के सभी विभागों और शाखाओं में कामकाज का अवलोकन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने लंबित पत्रवालियों को त्वरित प्रभाव से निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही कर्मचारियों से बात कर लंबित विकास कार्यों और स्वायत्त शासन विभाग की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी ली। तो वहीं कलेक्टर ने परिसर में शौचालयों की स्थिति, साफ सफाई को भी देखा।
दौसा के मानपुर थाना इलाके में बाणगंगा नदी के पास रविवार देर शाम अचानक बारात से भरी हुई बस में आग लग गई। घटना के समय बस में लगभग 35 बाराती सवार थे। बारातियों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि बस में सवार सभी बारातियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस के अनुसार बस बसवा के इकादाया ढानी से बारात को लेकर लंगड़ा बालाजी के लिए रवाना हुई थी। मानपुर थाना इलाके में बस में अचानक हुए शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें बस में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। बस जलकर राख हो गई। बारातियों ने सुरक्षित बचने पर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सोमवार को सिरोही के आबू रोड दौरे पर रहे। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग राजधानी ट्रेन से आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर विधायक समाराम गरासिया, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी, भाजपा जिला महामंत्री योगेंद्र गोयल और होटल व्यवसायी अरविंद अग्रवाल ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जहां से वे भगवती रिजॉर्ट पहुंचे। यहां पर उन्होंने भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर जिले का फीडबैक लिया। इस दौरान अरविंद अग्रवाल ने विधानसभा मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का स्वागत कर गणेश प्रतिमा भेंट की। इसके बाद वे यहां से पिंडवाड़ा के बामनवाड़जी स्थित कमल जैन मंदिर के लिए रवाना हो गए। यहां उन्होंने मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात वे पाली के जार्डन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए। नगर पालिका बसवा में पिछले करीब 6 दिन से सफाई कर्मी 3 माह के भुगतान की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार कर चुके हैं, जिसके चलते पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है और शहर में कचरे के ढेर लग गए हैं। पालिका के सफाई कर्मियों द्वारा नगर पालिका के गेट पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मियों ने कहा कि पिछले 3 माह से उनका भुगतान नहीं किया जा रहा, ऐसे में उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। वहीं सफाई कर्मियों का कहना था कि ठेकेदार ने उन्हें हटाने की धमकी दे रहे हैं। हम नगर पालिका सफाई कर्मी हैं, तो हमारा 3.5 महीने से भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए हमने ये हड़ताल की है और हमारा कोई सुनाई नहीं हो रही है। हड़ताल में न ही हमसे कोई अधिकारी नगर पालिका का कोई मिलने नहीं आ रहा है, न ही कोई हमें आश्वासन है कोई। और हमारा जो दिवाली के टाइम हमारा जो पेमेंट किया था 3.5 महीने का, उसका SIPF काटा था, उसका कोई हमें कोई रसीद नंबर वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। और हमारा जो ये नगर पालिका का पेमेंट होगा तभी हम सफाई स्टार्ट करेंगे। मैंने ठेकेदार से बात करी थी, मैंने बोला ठेकेदार से बात करो आप, तो मैंने ठेकेदार से बात करी कि ठेकेदार जी इनका भुगतान की क्या है बात। तो उन्होंने बोला कि भुगतान तो हो जाएगा, परंतु तू नजर अन्य सब अधिकारी की नजर में तू आ रहा है, तुझको लीडर बना रखा है इसने, इस लोगों ने, तो तेरा टिकट पहले कटेगा। तो इस बात को तू ध्यान में रख कि अधिकारियों की नजर में मत आ तू। अब सब हक के लिए तो लड़ेंगे ना, अगर हक के लिए नहीं लड़ेंगे हम तो हमारी कौन सुनेगा। तो हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक हमारी सुनाई करे और 3.5 माह का पेमेंट की। एक ऐसा अनूठा तरीका शौक जिस शहर में भी आप जाएं वहां से रेडियो लेकर आएं। इस तरह से शौक ही शौक में हजारों की तादाद में रेडियो का कलेक्शन हो गया और बात ही बात में यह घर रेडियो वाला घर चलाने लगा, या यूं कहे कि रेडियो का म्यूजियम भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा ही एक घर है राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर के अति व्यस्ततम क्षेत्र रानी बाजार में। यह मकान दिनेश माथुर का है, जो रेडियो सुनने और रखने का शौक रखते हैं। इनके पास 100 वर्ष पुराने से लेकर मौजूदा आज के दौर के रेडियो भी मिल जाएंगे। दिनेश माथुर से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता के सिंह ने। आइए आज हम आपको दिखाते हैं एक इस तरह का घर जिसमें रेडियो ही रेडियो हैं। दिखाते हैं आपको, ये बीकानेर के रानी बाजार क्षेत्र में स्थित ये मकान है। दिनेश माथुर का मकान है। अलग अलग तरह के रेडियो हैं, बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियोज कह सकते हैं। कोई मेरे ख्याल से कोई 100 साल पुराना है, कोई 70 साल पुराना है, कोई 60 साल पुराना है। अलग अलग तरह के रेडियो, ऐसे रेडियो का रेयर कलेक्शन है। लगभग 1000 से भी ज्यादा रेडियो है इनके पास। बात करना चाहेंगे
मातुम बताएं, क्या कहेंगे आप, कितने पुराने रेडियोज हैं आपके पास? ये मेरे पास कोई 70 साल, कोई 100 साल, इससे भी ज्यादा पुराने रेडियो मेरे पास है। तो ये क्या आपने पूरा घर है जो रेडियो के अंदर ही भर रखा है? बिल्कुल, मेरे पास 4 कमरों में 3 कमरे रेडियो से भरे हुए हैं सर। जहाँ देखो वहाँ रेडियो मिलेंगे आपको। तो परिवार भी एक तरह से इतना सब कुछ मैनेज करता है, बड़ा बिल्कुल मुश्किल रहता होगा। सहयोग करते हैं वैसे तो देखिए सहयोग करते हैं। अब देखिए सहयोग करते हैं। ये रेडियो, इस ये रेडियो पर, देखिए, ये इक्को कंपनी इंग्लैंड का है सर। अच्छा, इंग्लैंड कंपनी इक्को कंपनी का है। हाँ, वुडन बॉडी है। कितना पुराना होगा? ये कम से कम 70 साल पुराना रेडियो सर। और ये जो ये रेडियो देख रहे फिलिप्स हैं, का है और ऊपर बुश का है। ये देखिए सर, देखिए अलग अलग तरह के रेडियो हैं। हाँ। और यहाँ मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि यहाँ ये जो अलमीरा आप देख रहे हैं, अमूमन इसमें गहने, जेवरात और हर तरह की चीजें हुआ करती है, लेकिन ये जो अलमीरा भरा पड़ा है वो रेडियो से भरा पड़ा है। ये देखिए दीवानगी, यहाँ तक देखिए कैसी दीवानगी है। इसमें तमाम तरह के रेडियोज हैं, जहाँ कपड़े वगैरह, गहने, कपड़े सब हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पर रेडियो है। चलिए हम और दिखाते हैं आपको, स्टोर रूम दिखाते हैं। इनका स्टोर रूम भी देखिए बेहद, और स्टोर रूम के ऊपर भी, यहाँ पर भी देखिए ये सब कुछ चीजें, अलग अलग तरह के रेडियो हैं। और आगे भी हम आपको दिखाना चाहेंगे ये रेडियोज आपको। तो देखिए फिर आपको यहाँ रेडियो से भरा पड़ा है। यहाँ हम आपको ये देखिए दूसरे रेडियोज आपने देखे। इसके अलावा हम आपको और दिखाना चाहेंगे आपको उस तरह के, ये देखिए फिर रेयर रेडियोज, इतना रेडियो का कलेक्शन है। आप देखें किस तरह से, ये देखिए ये टीवी की तरह लगे। हम और आपको दिखाते हैं। ये अभी तक हम आपको 2 कमरे बता चुके हैं आपको, अब और हम बताना चाहेंगे आपको एक और कमरा जो देखिए खचाखच भरा पड़ा है। ये देखिए बहुत ही, देखिए हर जगह। ये क्या है मधु साहब? ये रेडियो कलेक्शन है सारा साहब मेरा। ये देखिए इतना भारी रेडियो का कलेक्शन। आगे क्या चाहेंगे? म्यूजियम बनाना चाहेंगे? म्यूजियम बनाना चाहिए। सरकार अगर जमीन उपलब्ध कराए, जगह हॉल टाइप की जगह दे दे मेरे को, या आपको कुछ लोग मिल के मदद करें तो वो तो और अच्छी बात है। सब सहयोग करे तो अच्छी बात है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो घर हम आपको बता रहे हैं, ये मिस्टर माथुर का मकान है, इनकी पत्नी है, उनसे बात करेंगे। रेडियो ही रेडियो, क्या कहेंगे? हाँ है रेडियो, 1000 से भी ज्यादा है रेडियो। क्या कैसा महसूस करती हैं? अच्छा लगता है, इतना कलेक्शन करना अच्छा लगता है। बात करते हैं, अब यहाँ इन्हीं के पड़ोसी हैं। कि क्या आपका क्या कहना है? रेडियो के संग्रहण के लिए पूरा दिन रात जुटा रहता है। पिछले 12 साल से यह कार्यक्रम इसका चलता रहा है और ये आज तक जारी है। ऐसा नहीं है कि अभी ये इसका जो सफर है ये रुक गया है। ये लगे हैं रोज कुछ न कुछ 1 या 2 रेडियो हमेशा कहीं ना कहीं से लेके आते हैं। जा सकता है, जो कि बीकानेर के रानी बाजार के एक मकान में है। ये दिनेश माथुर का मकान है। सरकारी जॉब में थे, अब रिटायर होने के बाद में और भी दिन और रात लगे रहते हैं रेडियो के कलेक्शन में। के सिंह, A1 TV, बीकानेर।